अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5, जरा देखिएगा। वो बोल रहे हैं इन आ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज kept in packing boxes. The boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई कुछ बॉक्सेस बनाए गए हैं, ठीक है, और उसमें रखे गए हैं मैंगोज। ऐसे कितने बॉक्सेस हैं जिसमें 50 से 52 मैंगोज आते हैं? ऐसे 15 बॉक्सेस हैं। ऐसे कितने बॉक्सेस हैं जिसमें 53 से 55 मैंगोज आए हैं? ऑब्वियस सी बात है, मैंगो का साइज छोटा बड़ा रहता है, तो बॉक्स जब बनते हैं तो उसमें कम ज्यादा मैंगोज आते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से ऐसे कितने बॉक्सेस हैं जिसमें 62 टू 64 मैंगोज आ रहे हैं? 25। वो कह रहे फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स। लगभग हर एक बॉक्स में कितने मैंगोज आ जाते हैं वो बताना है आपको। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज? अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये किससे करोगे। मुझे लगता है कि इसमें नंबर्स जो है काफी बड़े बड़े हैं, तो हमें जाना चाहिए किसके साथ? स्टेप डेविएशन मेथड के साथ। तो आई विल चूज स्टेप डेविएशन मेथड। और हम लोग एग्जाम्पल से लेकर अभी तक कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट मीन मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड से कर चुके हैं, तो इसको हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है। पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जैसे ही आपके पास डेटा आएगा, आप ये चेक करोगे कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर कंटिन्यूअस है तो भाई बहुत अच्छी बात है, और अगर कंटिन्यूअस नहीं है, सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यूअस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई? जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, छोटी वाली में और छोटा कर दो उसको। क्या करो? 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो। और जो अपर लिमिट है, बड़ी वाली वैल्यू है, उसको और बड़ा कर दो। कैसे? 0.5 ऐड कर दो। लोअर लिमिट में हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। इसमें भी वही सेम प्रोसीजर करोगे। 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 52.5 आ जाएगा, और इसमें ऐड कर दोगे तो 55.5, 55.5, 58.5, 58.5, 61.5, 62.5, सॉरी 61.5 सब्ट्रैक्ट करना है, और यहां पर 64.5। ये जो फ्रीक्वेंसी डिसकंटिन्यूअस थी उसको कंटिन्यूअस बना लिया हमने, ठीक है। लेकिन आप तो देखो बॉक्स बनाओगे ना, आप अपने बुक में क्या करोगे? बॉक्स बनाओगे, इस तरीके से बॉक्स बनाओगे आप। तो आपको ये डिसकंटिन्यूअस लिखने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे? कंटिन्यूअस लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे, हम इसको करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमें थोड़ा बड़े बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, कई सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है हमें। किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक्सआई की, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक्सआई के बॉक्स बनाएंगे, फिर हमें जरूरत पड़ेगी डीआई की, डीआई के लिए बॉक्स बनाएंगे, फिर हमें जरूरत पड़ेगी यूआई की, यूआई के लिए बनाएंगे, फिर एफआई और यूआई, ठीक है। इतने बॉक्सेस की हमें जरूरत पड़ने वाली है। अब आ जाइए इस वजह, देखिए जरा, ये हमारे पास एफ आई है, हमें क्या निकालना है? एक्स आई निकालना है। फिर हमें जरूरत पड़ेगी डी आई की, डी आई कैसे निकलती है? एक्स आई माइनस ए। फिर हमें निकालना पड़ेगा यू आई, यू आई कैसे निकलता है? जो भी डी आई आएगा उसको किससे डिवाइड करना है? एच से। फिर हम निकालेंगे एफ आई और साथ में निकालेंगे यू आई। इन सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स आई कैसे मिलेगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को ऐड करोगे, आंसर आ रहा है 102। 102 का हाफ कितना होता है? 51। इन दोनों को ऐड करोगे 108। इसको कर रहे हो कैसे? इसमें 5 ऐड करोगे 50 आ गया, और ये 52 है, ठीक है। तो सेम ही आ रहा है, यहां पर 54, यहां पर 57, यहां पर 60। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, 63। समझ आ रही बात? यानी अब हमें जरूरत पड़ती है ए की। ए कैसे मिलता है? इनके बीच वाली जो वैल्यू होती है वही होता है हमारा ए। फिर हमें जरूरत पड़ती है किसकी? हमें जरूरत पड़ती है डी आई की। डी आई कैसे मिलता है?
xi माइनस ए, इसमें से इसको माइनस करोगे क्या आ जाएगा भाई, -6, इसमें से इसको करोगे -3 फिर 0, फिर इसमें से इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 3, इसमें से इसको करोगे तो 6। स्टार्टिंग में नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, बाद में पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए होता है क्लास साइज। क्या चाहिए, क्लास साइज। क्लास साइज को हम बोलते हैं h। कैसे मिलता है भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, आ रहा है 3 डिवाइडेड बाय 2। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 डिवाइडेड बाय 2। क्लास, हमें यार क्लास साइज निकालना, क्लास मार्क निकाल दिया मैंने, आई एम सो सॉरी। क्लास साइज तो कैसे निकलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कि 3 आ रहा है डायरेक्टली। और अज्यूम्ड मीन कितना है, अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन जो है वो a होता है, जो कि हमारा कितना है 57, ठीक है। तो इन सभी को अगर मैं h से डिवाइड करूं, जितने भी di हैं, अगर उसको मैं h से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा ui। इसको अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो -2, इसको करोगे तो -1 0, इसको 2 से डिवाइड करोगे, सॉरी 3 से, किससे डिवाइड कर रहे हैं, क्लास साइज मतलब h से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड करोगे 1 और यहां पर क्या आ जाएगा 2। अब fi और ui इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपको fi ui मिलेगा। इसको करोगे -30, इसको और इसको करोगे तो -110, इसको और इसको करोगे तो 0, इसको और इसको करोगे तो 115, इसको और इसको करोगे तो 50, ठीक है। अब हमें दो चीजों की जरूरत है, एक तो हमें जरूरत पड़ेगी सिग्मा fi की। fi कितना दिया हुआ है, हाँ जी क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ तो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो जरा भाई, इसको और इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, इसको और इसको करके, इसको और इसको करोगे तो 40 50, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 150, तो आंसर आ रहा है 400। कितना आ रहा है 400। एक एक करके ऐड करोगे तो टाइम लगेगा, कोशिश करो 10 बनाने की, 50 बनाने की, 100 ऐसे नंबर्स को लो जिसमें 150 100 या 200 वगैरह बने तो जल्दी एडिशन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद मुझे जरूरत पड़ेगी सिग्मा fi और ui। सिग्मा fi ui कैसे मिलेगा, देखो ये कितना है 115, अगर इसमें से मैं 100 माइनस कर दूं तो +5 बचेगा ही नहीं बचेगा। ये है 50 में से अगर 30 माइनस कर दूंगा तो 20 बचेगा ही नहीं बचेगा। दोनों का ऐड करूंगा आंसर कितना आएगा 25। बताइए बात समझ में आ रही है। यहां पर क्या करूंगा, यूजिंग या अप्लाइंग लिख रहा था मैं, यूजिंग कौन सा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा जरा देखो, a प्लस सिग्मा fi ui ओवर सिग्मा fi, ठीक है, इंटू h। इससे मिलेगा क्या, मुझे मीन मिलेगा, क्या मिलेगा मीन। जरा ध्यान दीजिए a की वैल्यू कितनी है 57 प्लस सिग्मा fi ui कितना है 25 ओवर सिग्मा fi कितना है 400 इंटू h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 3, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, जरा ध्यान दीजिएगा 5 से अगर आप करोगे, 25 से कर रहा हूं मैं, 25 वन जा एंड 25 16 जा, कितना है 16 जा। अब 3 और 6 को डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है 3 को 16 से डिवाइड करो जरा, देखो डेसिमल, देखो 30 आ जाएगा, 1 जा 16 कितना आ गया, यहां पे बचेगा 4 और फिर से 0 लगाओगे कितना आ जाएगा 2 जा, बस इतना ठीक है 0.12, और भी हो सकता है आगे आए बट 2 डिजिट अप टू 2 डिजिट तक ठीक है। तो जब आप मीन ऐड करोगे
तो इसका मीन कितना आ रहा है, देखो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 57.12 अप्रॉक्स। ठीक है जी, ठीक है, तो ये आ गया आपका मीन। क्लियर है, नोट कीजिए।